जी ठरकी है। मैं तो अंडे मारूंगी, जो कपल मुझे नजर आ गया अंडे मारूंगी, टमाटर मारूंगी, उनको पकड़वाऊंगी, छापे पड़वाऊंगी पुलिस के। असि नहीं तो तुसी भी नहीं। यार बस उस दिन सब जमात करवाएंगे, बस उस दिन सब अच्छी अच्छी बातें करनी है। स्टोरी लगाइए बाल वाली मुर्शद, ओके मैं देखती हूँ। टिकटॉक पे लगाइए, टिकटॉक पे खान कासिफ बहुत यहाँ पर आएंगे। और अगर होस्ट ना आई 14 फेब को तो समझ जाना मेरी भी डेट है यार, मैं भी डेट पे जाऊंगी फिर। हाय अल्लाह को भी डेट पे नहीं पता है, मैं भी डेट पे जाऊंगा। वैसे वो ना हो हम किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाए दावत पे और यहाँ पे सब समझे होस्ट डेट पे दफा हुई है। नो वे, अगर मैं डेट पे गई वैसे है ना। हाँ 14 फेब, मैं 14 फेब पे हर साल डेट पे जाती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने टाइम दिया होता है, मैंने जाना होता है, मैंने रोजेस कलेक्ट करने होते हैं, फिर डिनर करना होता है, कैंडल लाइट यू नो, और वो क्या कहते होते हैं, कौन सा डिनर करना होता है, कैंडल लाइट करना होता है, रोजेस है रोजेस। आप क्या यहाँ पे ब्रॉड पे डबल टैप करवाती रहूँ 14 फेब पे भी? शर्म नहीं आती है? यहाँ से दिहाड़ी लगा के उसके लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, और वो चौंक में खड़ा होके ठुमके लगा के मेरे लिए गिफ्ट लेके आता है। कमा के समझ नहीं आ रही बात की। हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत मोर्टेलिटी ओके। मैं पीछे तू ओदे पीछे ते ओ ओदे पीछे, सारे पागल एक दूजे दे पीछे पीछे अगे पीछे। बी इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम। बना ऊपर पाया था। जो सब बयान कर रहे हैं उनके साथ वो सारे उसको कहते हैं, फिर भी मुझे शर्म आती है एक दूसरे से। जो पैंक हो जाते हैं फिर भी कहते हैं मुझे शर्म आती है इनसे। इनसे सामने पहले ही ना उस टाइम में सब कुछ डिस्कवर कर दिया था जेनजी का। एक था मेरी ख्वाब, ख्वाजा के ख्वाब, ख्वाब मैं नहीं हूँ जेनजी हो। आप कौन हो? मिलियंस, उसमें से एक लॉस्ट जनरेशन भी है। मिलीनियल्स यस, वो वाले हैं। ये है मेरे पास कर मुझको बरहम डन डन डन। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, जो लोग 1883 से 1900 तक हैं, 1800 से लेकर 1800 से 1883 से लेकर 1900 तक है, वो है लॉस्ट जनरेशन। जो 901 से लेकर 1901 से लेकर 1927 तक है, 1927 तक ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला गया उनको। 1928 से 1945 तक साइलेंट जनरेशन ओके। 1965 से 1980 तक जनरेशन एक्स ओके। 1981 से 1996, 1981 से लेकर 1996 से मिलीनियल्स हैं ओके। 96 तक, 81 से 96 तक। उसके बाद 97 से लेकर 2012 तक जेन जी है। आई एम जेन जी, मीरब इज जेन जी, हम सब जेन जी हैं। 2013 से लेकर 2014 तक 24 तक, 2013 से लेकर 2024 तक जेन अल्फा है ठीक है। 2025 से लेकर 2039 तक जेन बीटा है।
2040 से लेकर 2054 तक जनरेशन गामा है, 2055 से 2069 तक जेन डेल्टा है, उसके बाद देखेंगे बाद में। मैं अल्फा हूं। हाय अल्लाह जी, आप अल्फा कैसे हो? आप 2013 के बाद पैदा हुए हो? सीरियसली? आप जेन अल्फा हो? मैं तो जेन जी हूं। जेन बीटा है हाइसम। फातिमा हमारी जो है वो भी माशाल्लाह जेन अल्फा है। यस, शी इज इन 2022। हाँ, इस टाइम एक बीटा है बस, और अब के जो बच्चे हैं वो बीटा हैं सारे। मैं जेन जी हूँ। मिलीनियल्स जो हैं वो हैं 81 से 99। मिलीनियल्स कौन है? अच्छा, आप मिलीनियल, ओके। पहले हमारा आखिरी प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था वो 2008 के बाद से नहीं हुआ था। सो हम लोग सब जेन जी में आ रहे हैं। ठीक है जी। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्फा जेन जी, मुझे जेन अल्फा बहुत गंदी लगती है, पता नहीं क्यों। दे आर सो धोखेबाज बच्चे। मतलब उनके हिसाब से मैं, अब जो जेन जी है ना, उनके हिसाब से जेन अल्फा बहुत बिगड़े बच्चे हैं। जैसे बूढ़े बूढ़े लोगों को हम लगते हैं ना, ऐसे हमें जेन अल्फा लगते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिलीनियल्स, ओके। मेरी फ्रेंड है वो भी यही है, मिलीनियल। वो 1999 की है। नहीं, हाँ 2000 में नहीं हुआ, 1-2 में हाँ। फिर जेन जी और मिलीनियल में क्या फर्क है? माइंडसेट का, बॉडी लैंग्वेज का, डाइट का, हेल्थ का। बहुत अच्छी हेल्थ है 90s के लोग, मिलीनियल्स की बहुत अच्छी हेल्थ है एज कम्पेयर टू हम जेन जी वाले। जो जेन जी वाले लोग हैं उनके घुटनों में अपनी 18-19 साल में आवाज़ें आने लगी हैं, और मिलीनियल्स को देखो अभी तक इतने हार्ड वर्कर हैं। और मिलीनियल्स थोड़े से लॉयल भी हैं, लॉयल हैं जेन जी से कंपेयर करें। आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं, मतलब उनमें चीटिंग एक शेम समझा जाता है, ना कि फ्लेक्स। जेन जी में चीटिंग फ्लेक्स समझा जाता है। आई डोंट लाइक इस तरफ से 2-4 चीजें जो मुझे जेन जी की बहुत बुरी लगती है। देसी घी ये वही तकरीबन फाइन। या देसी घी, पराठे, दौड़े, भाग दौड़, यू नो। जेन अल्फा बहुत गंदी लगती है मुझे जनरेशन, पता नहीं क्यों यार। जो 2012 के बाद वाले बच्चे ना, आई रियली डोंट लाइक दैम। जो 2012 से जो जेन अल्फा है इतनी खराब है और इतनी ज्यादा बिगड़ी औलाद है। मे बी हम उनके बड़े हैं इसलिए। अब जब मैं जिनकी बड़ी होंगी मैं क्या बोलूँगी, हमारे ज़माने में तो नहीं था ये। मैं भी ये लाइन बोलूँगी, हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था। मैं तो अपनी जब वक्तों की थी ना, मैंने तो ये नहीं किया था। मैं तो मोमबत्ती रख के पढ़ाई करती थी सारी। मैं तो सुबह 6 बजे उठ के दौड़े लगाती थी पार्क की, 10-10 चक्कर। होनी है ना, उनके पास स्पैरो की 10x ज्यादा अगली नस्ल होनी है, तो ये तो स्पैरो फिर थोड़ा लिहाज कर जाता ना, उन्होंने वो भी नहीं करना था। वो तो ऐसे ओंडे होके उधर चले जाएंगे टाइट से वो पहन के कच्छे वहां पे, और फिर वीडियोस बनाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उसको हम कहेंगे छी 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 छी, हमारे वक्तों का जो स्पैरो ऐसा नहीं था, इससे अच्छा तो हमारा स्पैरो था। कम से कम थोड़ा उसके अंदर हया तो थी ना, थोड़ी बहुत ही सही। मतलब ये देखो यार, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उस वक्त के लिए जब मैं कहूँगी यार मेरे नवासियाँ ये सारे मेरे वक्त में ये था, मेरे वक्त मैं भी बताऊंगी ना। पता है हमने कितने बड़े देखे हैं अपने, है ना। हर किसी से सुना है मेरे वक्त में ये था, मेरे। अब मुझसे पूछो मेरे वक्त में क्या बताऊं, क्या है मेरे वक्त में? अब क्या वक्त है? टिकटॉक है। मेरे वक्त में ब्रेकअप ही हुई जा रहे हैं। मेरे वक्त में जंगें लग गई हैं। मेरे वक्त में इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई है, वो उसके बाद वो अमेरिका का ये बन गया, इसराइल फलस्तीनी नहीं छूटते मेरे वक्त में। मेरे वक्त में आके सूडान पे हमले हो गए हैं। मेरे वक्त में आग लगी गुल प्लाजा में। मेरे वक्त के अंदर आके लाहौर आग लगी, जलजिले आ गए हैं। वो छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में 2-2 दिन लाइट चली जाती है। याद है वो लाइट चली गई थी
क्या हुआ था? है मेरे वक्त में तीन मुंह वाला बच्चा पैदा हो गया, मेरे वक्त में आके वो AI आ गया, उसमें हाथी के अंदर से सींग निकाल देते हैं, सर से कुत्ते को पर लगा देते हैं। मैं क्या बताऊं मेरे वक्त में क्या आया, बताओ मुझे। मतलब मेरे वक्त में क्या आया है? मेरे वक्त में ओंडे होके वो लड़के नाच रहे हैं, चूड़ियां पहन, लड़के मेहंदी लगा रहे हैं, लड़के मेकअप कर रहे हैं हमसे भी अच्छा। मैं क्या बताऊं मेरे वक्त में क्या आया। अब मेरे वक्त में World War III लग गई। बात कर रही हूँ कि हम किसी को क्या बताएंगे हमारे वक्त में क्या हुआ है। हमारे बड़े तो मिनट बाद कह देते हैं हमारे वक्तों में ये नहीं था, हमारे वक्तों में वो नहीं था, हमारे वक्तों में ऐसा था। मैं खुद हमजा बन गया हूं अपने वक्त में। क्या बताओगी बच्चों को कि कुछ ना पूछो, बड़ी मुश्किलों से शादी हुई, सिंपल। आप हमजा बन गई, मैं हमजा बन गई। मेरे वक्त में एक फोन लिया नहीं जाता था, अगला फोन लॉन्च हो जाता था बच्चों। मेरे वक्त में हमजा के पीछे हमना, हमना के पीछे हमजा छुपा हुआ था। यार मैं तुम लोगों को यही बता रही हूँ ना कि बहुत स्ट्रेंज चीज है, बहुत स्ट्रेंज चीज है यार। ये बताना चाह रही हूँ मेरे वक्त में क्या ही है। जब वही बात हमारी आई, टाइम जंगे लग गई, तजाद हो गया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी, दहशतगर्द घुस आए, उसके अलावा World War III के चर्चे हो गए, रशिया यूक्रेन लड़ पड़ा, स्टॉक गिर गया, गुर्बत आ गई, डॉलर ऊपर चला गया, ट्रंप ने ये कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, शादी ही महंगी कर दी, वो छोड़ो फंडिश कर दी। हमारे वक्त में आके फंडिश कर दी और 10 बजे हॉल बंद। आप बहुत पीछे हैं। गोल्ड तो 5 से ऊपर गया। अच्छा मैं फिर पीछे हूँ। देखा ना, जरूरत नहीं पड़ी गोल्ड के रेट को हाथ लगाने की। लाख होना 5000 USD पर 10 ग्राम। ये देखो चेतन, छोड़ दो सब कुछ। शादी में गोल्ड की जगह तांबा ही पिघलना। मेरा भी यही कह रही हूँ। मुंह दिखाई में पता क्या मिलना है? तब तांबे से पिघले हुए बर्तन और ये कांटे शांटे। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दो। जिनकी शादियां हो गई हैं ना, बच्चे हैं 3-3 4-4 के, जिनकी हो भी गई हैं, वो शुक्र अदा करे अल्लाह का कि अच्छे भले वक्तों में हो गई हैं। अब मैं नहीं हुई भाई। चांदी का रेट देखो, चांदी खीर है, चांदी को तो हाथ भी ना लगाओ, चांदी भूल जाओ। चांदी क्या कोई मजाक है? 10 बजे हॉल बंद करा देते हैं, इसलिए सारी दुनिया दिन में शादियां करती, दिन में। मैं खुद दिन से इतनी वो कहती हूँ कि दिन में कौन शादी करता है। इतनी सुबह उठ के लोग दिन में शादियां कर रहे हैं, रात में नहीं हो पाती क्योंकि 10 बजे बंद कर देते हैं हॉल। और हमारे पाकिस्तान में पंजाब में जितने भी मेहमान है पहुंचते ही 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। मैंने उनको पहले कह दिया मेरे हिस्से में कर देना, वो कहती नहीं मैंने मीरे पूजन है। उनका मकसद है, उनका छोटा ही ब्लीज पहनेगा ये। मुझे तो लगता है उन्हीं का चलना है सब कुछ। मेरा तो कुछ नहीं चलना जो हिसाब है। मैं अपने वक्त में लुट्टी गई, मेरे को कुछ नहीं है, अम्मा दे दो। पता है मेरी मामा की साड़ियाँ, मेरी मम्मा के पुराने बर्तन, मेरी मम्मा की पेटियाँ, मेरी मम्मा की शादी के कपड़े, रानी सेट, वो पड़े हुए हैं। एक दो उन्होंने कुछ दे दिया था सामान, किसी को जरूरत थी, बाकी उन्होंने रखा हुआ है। अब मैं कहती हूँ मुझे दे दें, मेरी नजर है उसके ऊपर गंदी वाली। नहीं मैंने ये नहीं सुना। तू ही मुकद्दर है, तू ही है मेरा आसरा। हेरिटेज ट्रांसफर कर देंगी, अल्लाह करे कर दे मुझे अगर उन्होंने दे दिया, मैं तो वो बेच के ना कुछ और ही करना है। झूला दे बेटा, शादी होनी नहीं है। संजू आई एम मिसिंग यू सो मच।
भेज के ना इनको सारे तोतों को हैं बैठ के ना फॉर्च्यूनर में कहूंगी शाइन तो मुझे बहुत याद आ रही है शाइन, डीजल तो डालो शाइन बहुत फिर प्लॉट लूंगी, प्लॉट में शाइन की तस्वीरें लगाओ। बहुत महंगी थी यार, टूट गई यार, मोहब्बत वाले इतना लगे हंसे। रोमियो तुम और भी याद आ रहा है मुझे यार मैं कितनी बुरी माँ हूँ। लवकुत्ती ये देखो यार शहजादी गर्ल क्या बोल रहा है। अच्छा मैं देती हूँ मुबारकबाद यार, रुको सारे रुक जाओ यार, रुक जाओ। भट्टी मेरी बात सुनो, ब्लैक मांबा यार, ये मांबा तो मैंने लेनी थी, अली कश्मीरी। एक सेकंड, मुबारक हो भट्टी ने कहा ना ये भाई दोस्त है जो मुझे कह देती है गेंडा यार बेटी क्या 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 अपने एम्प्लॉय पे वो डालोगे रोब है क्या? आपका तो निकनेम ही हिपो है, आपको तो हम प्यार से सांडे और सांडा बोलते हैं और गेंडा बोलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यार, क्या बात है। छोड़ दो यार, छोड़ दो भट्टी, मुबारक हो यार, ठीक हो गया यार। ये शहजादी गर्ल ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है भट्टी का यार, 24 लेवल हुआ, जिसका मेरी ब्रॉड पे लेवल हुआ है सबके लिए हार्ट। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग अपना टाइम और अपने आप को भी इधर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे, हम आपको इसके बदले में एक एक केसर नरगिस की गिफ्ट करेंगे एक एक केसर, मेरा मतलब एक एक अच्छी अच्छी मूवी की सीडी आपको गिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, मुझे किसी ने इनबॉक्स करके मेरा यही नाम लिया था। ओहो किसने इनबॉक्स किया आपको? संडा बोला था आपको? संडा बोल के यार मैं डायरेक्ट कह देती हूँ, मैंने कभी किसी को कहा नहीं है कि आपको संडा बोले। यार खबरदार किसी ने भट्टी को संडा बोले तो अखा काट देंगी मैं यार। बेचारे नु क्यों कहते हो तुसी संडा? वो संडा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? किड्डी बदतमीजी वाली गल है, वेरी बैड। बच्चों कोई एथिक्स भी सीखा करो। कड़ी कोरियर कर दे यार, इतनी मजे की तड़के वाली जीरे का तड़का लग के कड़ी खाई है, मजा आ गया यार। तुम लोगों को क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कभी आओ कभी हाथ मुंह धो क्या वो कड़ी खिलाए ऐसी, आप वो कलाबाजियाँ खाते बाहर तक जाओगे। इतनी मज़ेदार कड़ी होती है, और मैं तो चावलों के साथ खाती हूँ, वो भी हाथ के साथ। मैं तो कभी खाई नहीं चावल चम्मच के, मैं हाथ के साथ कड़ी चावल खाती हूँ सुबह, ठंडी कड़ी के साथ गर्मा गर्म पराठा। आय हाय यार, मैं क्या बात है यार, ऐसे कॉम्बोस बजते हैं। कड़ी राइस वाला, राइस के साथ कड़ी का तो अपना ही मजा है। सफेद चावल हो साथ कड़ी, और कभी कभी गरम कड़ी और ठंडा पराठा खा के भी देखना, बहुत मजा आएगा आपको। तेरी बच्ची एटीट्यूड बच्ची को कभी देखा है बूस्टर में प्ले करते? नहीं। भट्टी के अंदर बोला एटीट्यूड है, भट्टी बूस्टर में प्ले नहीं करता यार। जो भट्टी ने प्ले किया है वो यहाँ काउंट तो नहीं हुआ अभी तक वॉल पे, पता है? जो हमें वॉल शो होती है क्रिएटर्स को, वो शो तो नहीं हुआ, पता है? मुझे नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे काउंट नहीं हुआ उसमें। स्कोर तो आया था, स्कोर आया है यहाँ पर, वॉल होती है ना उस पे काउंट नहीं हुआ, शो नहीं हुआ क्रिएटर वॉल पे। खैर फाइन हो जाएगा, ग्लिच होगा या नेटवर्क का इशू होगा, इट्स ओके। सादिकल आपने रिकॉर्डिंग की है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग? कोई बात नहीं, बाकी किए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। बाद में कौन होगा, इसमें तो फौरन हो जाता है। ओंडे हो जाओ, मीन कुछ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं जुहेब, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अपडेट किए शायद इसलिए ऐसा।
वाटर ड्रिंक कर रही हूँ आज मैं। एक सुनो अल्लाह दा वास्ता सौन लगी हाँ। मुर्शिद कसम से बर्गर लैंग्वेज मेरी फेवरेट है। आप हो ही बर्गर खुद भी इसलिए, आप बर्गर हो खुद भी इसलिए। अब्बास कैसे हो? हाय हाय। बकरी पैक की है मेरे लिए कि नहीं की है? बस पर्दे के पीछे क्या एक प्यारी सी लड़की छुपी हुई है। मैं देसी बंदा, आप मुझे बर्गर लगते हो। आप बताओ? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, फिट हूँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक एकदम बढ़िया। फिट ही रहो हमेशा। शुक्रिया शुक्रिया। दुआ कर दिया करो अब्बास, जो कभी की नहीं है, दुआ किया करो। मैं भी बस ऑफ करने वाली थी, 3 बजे वाली, कभी नहीं की। मतलब मैंने कहा बस दुआ कर दिया करो, जो कि कभी आपने की नहीं। मॉडरेटर कौन कौन है? शुगर गाली मॉडरेटर कासिम है, शहजादी गर्ल है, मॉडरेटर मीरब है, 3 मॉडरेटर। और ब्लॉसम को बनाया था मॉडरेटर उस दिन, बोला ही नहीं आपने, आज ही बोला ना। हाय अल्लाह बंदा को होस्ट के लिए दुआ कर देता है यार, को होस्ट के लिए। खैर कर के मान में रहें, बना दिया मॉडरेटर कासिम। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।